तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एसोसिएटेड क्लोराइड्स क्या होता है उसके बारे में। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्लोराइड और मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे एसोसिएटेड क्लोराइड्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड क्लोराइड्स तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं एसोसिएटेड क्लोराइड्स किसको बोलते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूल जो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रहेगा तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट होता है उस तरह वो बिहेव करेंगे। लेकिन जब उनका अमाउंट ज़्यादा होगा, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होने लगते हैं, एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, और वो जो होते हैं, वो जो नया स्पेसीज बनता है उसका जो साइज़ होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के रेंज में आ जाता है, और इस तरह कोलोइडल सॉल्यूशन का वो फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके जो कोलोइडल साइज का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल को समझने के लिए और एसोसिएटेड क्लोराइड्स को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग और बेहतर से समझ पाएंगे। तो देखिए, एसोसिएटेड क्लोराइड्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए क्या होता है सोप। ये जो होते हैं, सोप जो होता है, इट इज ए सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड। तो हाई फैटी एसिड का जो सोडियम का सॉल्ट होगा या पोटासियम का जो सॉल्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सोप। अब सोप का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो जनरली जो सोप का फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35 COONA। ये सोप का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट। सोडियम एस्टियरेट, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम एस्टियरेट। इसको समझ लीजिए, तब हम लोग एसोसिएटेड क्लोराइड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। अब ये सोडियम एस्टियरेट जो है ये सोप का फॉर्मूला है। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, C17H35 COO ये माइनस में और Na प्लस में, ये ब्रेक कर जाएगा जब इसको हम पानी में डालेंगे। अब ये वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे एस्टीरिएट आयन। क्या बोलेंगे, एस्टीरिएट आयन। तो ये एस्टीरिएट आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग एस्टीरिएट आयन क्या होता है और मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है और एसोसिएटेड क्लोराइड्स किसको बोलते हैं वो सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो क्लियर है, सोप और डिटर्जेंट जो होता है हाई फैटी एसिड का सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है C17H35 CONA। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये Na प्लस अलग हो जाएगा और ये C17H35 CO माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, और सोप का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट, और इस तरह एस्टियरेट आयन अलग हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे एस्टियरेट आयन, ध्यान रखेंगे। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एस्टियरेट आयन के बारे में कुछ चीज़ और हम लोग सीख लेते हैं। एस्टियरेट आयन C17H35 COO माइनस, ये एस्टियरेट आयन हो गया। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट।
क्योंकि ये पोलर नहीं है, कोई चार्ज नहीं आएगा। इसमें चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर पार्ट। ठीक है, ये आयनिक होता है, आयनिक पार्ट भी बोल सकते हैं इसको, और ये नॉन आयनिक पार्ट होता है। अब ध्यान रखना मेन पॉइंट, नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से वो क्या करेगा, हीट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो होता है CO माइनस, ये पोलर पार्ट होता है और ये पानी से लगाव रखता है, तो इसको बोलता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, और फिलिक मतलब लॉवर, ये पानी से लॉव करेगा, पानी से अट्रैक्ट करेगा, पानी को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब हेट करेगा, तो ये पानी को क्या करेगा, हेट करेगा। तो स्टीरेट आयन में आप देख रहे हैं दो पार्ट हो गया, एक हो गया आपका पोलर पार्ट, एक हो गया नॉन पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोफिलिक है, और नॉन पोलर पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो कौन है, हाइड्रोकार्बन, ये आप जानते ही हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से कुछ ऐसे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जिगजैग लाइन में, हम लोग जिगजैग फैशन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ जहाँ इंड और बेंड आता है वहाँ पे कार्बन होता है। तो इस तरह हमको कितना कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 17, लेकिन 17 नहीं बनाएंगे, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे एक हेड पार्ट बना देंगे। कौन पार्ट, हेड पार्ट। तो हम सोडियम स्टीरेट को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ताकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। और इस वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे टेल, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड। तो आप समझ ही गए होंगे, टेल पार्ट जो है वो कौन पार्ट हो गया आपका, हाइड्रोफोबिक, और हेड वाला जो पार्ट आ गया वो हो गया आपका हाइड्रोफिलिक। तो ध्यान रखेंगे, स्टीरेट आयन को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक पार्ट हो जाएगा हेड और एक पार्ट हो जाएगा टेल। टेल वाला हो जाएगा आपका नॉन पोलर और हेड वाला हो जाएगा आपका पोलर, जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, और नॉन पोलर जो होगा टेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। तो इस तरह हम लोग सोप के मॉलिक्यूल्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सोप का मॉलिक्यूल्स हो गया। अच्छा, डिटर्जेंट का अगर फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो उसका भी लिख सकते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट का जो फंक्शन होता है सिमिलर होता है। डिटर्जेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं C12H25SO4, ये हो गया आपका डिटर्जेंट का फॉर्मूला। तो डिटर्जेंट में भी उसी तरह हो जाएगा, इधर वाला पार्ट हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, उधर वाला पार्ट हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, एक पोलर पार्ट हो जाएगा और एक नॉन पोलर पार्ट आ जाएगा। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं एसोसिएटेड क्लोराइड्स क्या होता है और मिसेल क्या होता है। तो देखिए, एक लिक्विड ले लेते हैं, मान लीजिए पानी है, वाटर, और इसमें हम लोग सोप का मॉलिक्यूल्स डालते हैं। अब यहाँ पे सोप का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कम ले रहे हैं, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। अब सोप का जब कॉन्सेंट्रेशन कम लेंगे, सोप का अमाउंट जब कम होगा तो ये बिहेव करेगा, देन सोप का मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखेंगे, सोप का अमाउंट जब कम होगा, सोप का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो वह एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। देन सोप मॉलिक्यूल्स बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो होगा क्या, वो सरफेस पे कुछ ऐसे होगा, हेड पार्ट नीचे की ओर और टेल पार्ट ऊपर की ओर होगा, इस तरह, ठीक है। लेकिन जब हम सोप का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, तो एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप, सोप का जब कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देंगे तो क्या होगा, अब जितना भी सोप का मॉलिक्यूल्स है सब इकट्ठा होगा, एग्रीगेट करेगा और एक ऐसा स्पेसिस का फॉर्मेशन करेगा जिसका शेप जो होगा स्फेरिकल शेप का होगा, जिसको हम लोग मिसेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिसेल। तो होगा क्या, 100 या 100 से अधिक, 100 और मोर देन 100
soap molecules aggregate to form a species having size in range of colloidal particles। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम बल्क में बात करेंगे तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो हो गया क्या, कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ाएंगे तो सोप का मॉलिक्यूल जो है बल्क में आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, पानी उसको अट्रैक्ट करेगा और तो होगा क्या, बहुत सारा सोप का मॉलिक्यूल 100 या 100 से अधिक सोप का मॉलिक्यूल्स एक स्फेरिकल शेप में क्या होगा, एग्रीगेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे सोप मॉलिक्यूल्स का तो सोप का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 100 मॉलिक्यूल्स या 100 से अधिक सोप का मॉलिक्यूल्स एक स्फेरिकल शेप में एग्रीगेट होने लगेगा और इस स्फेरिकल शेप में क्या होगा, हेड पार्ट जो होगा वो सेंटर से बाहर होगा और टेल पार्ट जो होगा वो किसके तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। सभी सोप मॉलिक्यूल्स का टेल जो होगा सेंटर की तरफ होगा और हेड जो होगा सेंटर से बाहर होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं मिसेल। क्या बोलेंगे, मिसेल। जब 100 या 100 से अधिक सोप का मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट है कि एक स्फेरिकल शेप में अरेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल का मतलब हो गया ये सोप मॉलिक्यूल्स का ये ग्रुप होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन सोप का कम होगा तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सोप के हेड पार्ट नीचे की ओर रहेगा, पानी की ओर रहेगा और टेल पार्ट ऊपर की ओर। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो टेल पार्ट जो है पानी से अवे है, पानी से एकदम अलग है और हेड पार्ट जो है किसके तरफ है, पानी की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेड पार्ट जो होता है वाटर लवर होता है और जो टेल पार्ट होता है वो वाटर हेटर होता है। तो इस तरह ये वाला पार्ट जो है टेल वाला वो पानी से दूर है, पानी के टच में नहीं है और हेड वाला पार्ट जो है वो पानी के टच में, ये पूरा पानी आपका भरा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसका जो साइज होता है, मिसेल का जो साइज होता है वो कोलोइडल पार्टिकल्स के रेंज में होता है, साइज इन रेंज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। तो जैसे ही सोप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, मिसेल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारा मिसेल बनेगा। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये पूरा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोप का मॉलिक्यूल्स जब हम पानी में डालेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो वह कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब सोप का मॉलिक्यूल्स हम पानी में बढ़ाते चलेंगे, जब बढ़ जाएगा तो वह क्या करेगा, मिसेल का फॉर्मेशन करेगा और मिसेल जो होता है उसका साइज जो होता है कोलोइडल साइज के रेंज में होता है और इस तरह यह कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, दो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है CMC जिसको बोलेंगे क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होता है, तो देखिए जब आप सोप मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन जब पानी में बढ़ाइएगा तो एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होगा जिससे नीचे अगर आप सोप मॉलिक्यूल्स रखिएगा, सोप मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा तो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो वो कौन रेंज है, याद रखेंगे, 10 का पावर -4 टू 10 का पावर -3 मोल पर लीटर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल्स का, सोप, तो सोप का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 10 का पावर -4 टू 10 का पावर -3 मोल पर लीटर होना चाहिए। इतना अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा तब भी मिसेल बनेगा। तो CMC का मतलब हो गया वह मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन, एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। दूसरा ध्यान रखेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। ये क्या है भाई, तो नाम ही है टेम्परेचर, मतलब वह टेम्परेचर जिसके ऊपर एसोसिएटेड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। तो एसोसिएटेड क्लोराइड्स बनाने के लिए दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन और एक क्राफ्ट टेम्परेचर।
एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिससे नीचे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, और एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा जिससे कम कॉन्सेंट्रेशन अगर सोप का होगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये दो चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो एसोसिएटेड क्लोराइड्स क्या है उसको समझ लिए, मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी जान लिए, और सोप मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सीख गए। तो डियर स्टूडेंट इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं जे सोप जो है कैसे वो डॉट को साफ करता है, कपड़ा जो हम लोग साफ करते हैं उस पर सोप का मॉलिक्यूल्स कैसे काम करता है, वो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए डॉट का बात कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये क्लॉथ का सरफेस है और ये आपका डॉट हो गया। तो ध्यान रखेंगे डॉट मतलब क्या है, गंदा। तो कपड़ा में जो गंदगी लगता है पसीना द्वारा ज़्यादातर लगता है, या कोई खा रहे हैं कोई चीज़ और वो लग जाएगा, तो जो चीज़ आप खाइएगा उसमें जनरली क्या होगा, ऑयल होगा। या जो स्वेट होता है उसमें देखिएगा उसमें ऑयल होता है, ऑयली टाइप का होता है। तो स्वेट का नेचर भी क्या है, ऑयली। तो यहाँ पे जो डॉट ले रहे हैं वो हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑयली, या उसी को बोल सकते हैं आप ग्रीस टाइप का। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब सोप का मॉलिक्यूल इस पे पड़ेगा तो मिसेल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, मिसेल का। ठीक है, इस तरह मिसेल का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल अराउंड द डॉट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इस डॉट के अराउंड मिसेल का फॉर्मेशन होगा। मतलब हेड पार्ट जो होगा किस में होगा, वाटर में होगा। ठीक है, हेड पार्ट। और टेल पार्ट जो है, टेल पार्ट वो कहाँ पे होगा, डॉट में होगा। तो डॉट के अंदर टेल पार्ट चला गया और पानी में कौन पार्ट होगा, हेड पार्ट। उसके बाद सेकेंड क्या होगा, ये पूरा मिसेल जो है चारों तरफ से मिसेल बना लेगा, इस तरह मिसेल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफिलिक है तो अट्रैक्ट होगा किसकी ओर, अट्रैक्ट होगा पानी की ओर, और ये पानी की ओर अट्रैक्ट होगा और इस तरह गंदगी को भी अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि मिसेल पूरा इसको क्या किया, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, और मिसेल पूरा इसको जकड़े हुआ है, और पूरा हेड पार्ट जो है वो पानी की ओर अट्रैक्ट होगा और पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और इस तरह डॉट आपका निकल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप लिख सकते हैं, हेड पार्ट ऑफ। तो क्लियर है, डॉट क्या होगा, ऑयली नेचर का होगा, ग्रीस टाइप का होगा। उसके चारों तरफ मिसेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें मिसेल का जो हेड पार्ट है, मतलब सोप मॉलिक्यूल्स का जो हेड पार्ट है वो पानी में डिसॉल्व होगा, और जो टेल पार्ट है वो किस में डिसॉल्व होगा, ऑयल में। क्योंकि हम लोग जानते हैं टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक और हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। उसके बाद जब पूरा मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिसेल जब पूरा ओर से सोप मॉलिक्यूल्स को घेर लेगा, उसके बाद सोप का मॉलिक्यूल जो है वो किससे लगाव रखता है, उसका हेड पार्ट जो है पानी की ओर भागना चाहेगा। अब वो पानी की ओर जैसे भागेगा तो ये पूरा जो मिसेल है वो तो डॉट को जकड़ चुका है, अब ये पानी में जैसे जाएगा तो इस तरह आपका डॉट भी उसके साथ चला जाएगा और सरफेस को छोड़ देगा क्लॉथ का, और पानी में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो डॉट देखिएगा कुछ देर बाद, आप जैसे ही कपड़ा साफ़ करते हैं, जैसे ही सरफ में आप कपड़ा को डालते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं जब पानी जो होता है गंदा हो चुका रहता है, क्योंकि उसमें डॉट जा चुका रहता है। ठीक है, तो इस तरह डॉट रिमूव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी फाउंडेशन आपकी तरह मजबूत हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।